Hello dear aspirants, a very warm welcome to all of you in this important series of 1000 MCQs plus previous year questions of GK on GK of Jammu and Kashmir। इससे पहले हमने ऑलरेडी 10 क्लासेस आपको दे दी हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अगर आप में से किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स को आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और हमने थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्लेन करना था, जो भी क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हुए हैं, उनके आसपास की जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब हमने थ्रू MCQs ही आपको कवर करवाई है। इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ न्यू इन ऑन दिस चैनल, आप एक बार वो चीज़ भी विजिट कर सकते हैं। एक बार आप सब सब्सक्राइब कर दें जो भी नए हैं। एंड किन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस रेलेवेंट रहेंगी? फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो किसी भी JK SSB या फिर किसी भी JK PSC या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं जहाँ पे GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से MCQs आते हैं, तो डेफिनेटली आप सब के लिए ये क्लासेस रेलेवेंट रहने वाली हैं। अब अगर आपने देखा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेंगे टॉप इंपॉर्टेंट MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो हम कंप्रीहेंसिव इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी डिफरेंट यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं वो सारे हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दें। तो आज चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करो। देखो, पुरमंडल फेयर या फिर फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो पुरमंडल फेस्टिवल है इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज़ हेल्ड एट पुरमंडल विलेज। ये पुरमंडल विलेज कहाँ पे है? तो इट इज़ इन सांबा। ठीक है, कहाँ पे है ये विलेज? इट इज़ हेल्ड इन सांबा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये जो फेस्टिवल है इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि। कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि इन द मंथ ऑफ या तो फेब या मार्च। ठीक है, कब ये चीज़ आपको याद रखनी है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? शिवरात्रि के टाइम। माना जाता है कि लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती की मैरिज यहीं पे हुई थी, इसीलिए यहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द श्राइन ऑफ पीरखो या फिर रणबरेश्वर टेम्पल है, उसके अलावा जो पंचवत्कर टेम्पल है वहाँ पर भी बहुत सारे डिवोटीज़ आते हैं टू परफॉर्म पूजा एंड डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ बहु फेयर इज़ सेलिब्रेटेड डैश डैश ईयर। बहु फेयर जो है ये फेस्टिवल है कितनी बार होता है एक साल में? वंस, ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स। तो आपको मैं बता दूं, जो बहु फेयर है वो साल में 2 बार होता है। कहाँ पे होता है ये फेयर? तो आपको पता होगा, बहु फोर्ट में एक टेम्पल है, उस टेम्पल का नाम क्या है? मैंने आपको, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी, मैंने आपको बताया था। वहाँ पे एक टेम्पल है जिसको हम बोलते हैं बावे वाली माता टेम्पल। ठीक है, क्या बोलते हैं? बावे वाली माता टेम्पल। इसका दूसरा नाम क्या है? काली टेम्पल। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका? तो काली टेम्पल। यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है ट्वाइस अ ईयर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये बावे वाली माता टेम्पल कहाँ पे है? बहु फोर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी। झिरी फेयर इज़ डेडिकेटेड टू। जो झिरी फेयर है ये किसको डेडिकेटेड है? गुरु नानक, बाबा जीतू, सन गॉड या फिर गुरु गोबिंद सिंह। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा झिरी फेयर इज़ डेडिकेटेड टू बाबा जीतू। अब ये बाबा जीतू थे, ये एक फॉर्मर थे जिन्होंने क्या किया था? इन्होंने सुसाइड किया था। जो लैंडलॉर्ड वगैरह थे उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस और अनफेयर एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने आके सुसाइड किया था। तो इन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए झिरी फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे हेल्ड होता है? तो ये जम्मू का एक विलेज है झिरी विलेज, वहीं पे ये हेल्ड होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 204, क्षेत्रीय चौदस जो भी इसका नाम है इस सेलिब्रेटेड ऑन। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये वाला फेस्टिवल? लोहरी, शिवरात्रि, अमावस्या या फिर बैसाखी। तो आपको ध्यान रखना है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन, जो अमावस की रात होती है ना, उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो उत्तर भेनी। ठीक है, जगह का नाम है उत्तर भेनी। ये जम्मू से अराउंड 25 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। जो देविका रिवर है ना, देविका रिवर, वो यहाँ से फ्लो करती है उत्तर की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ। तो उसी के नाम पे इस जगह का नाम उत्तर भेनी पड़ा हुआ है। मेलापट इज सेलिब्रेटेड इन। जो मेलापट है इसको कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? किश्तवाड़, भद्रवाह, कठुआ या फिर रियासी। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन भद्रवाह। ठीक है, भद्रवाह टाउन में सेलिब्रेट किया जाता है। भद्रवाह कहाँ पे आता है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये आता है डोडा डिस्ट्रिक्ट। माना जाता है कि ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि मेमोरेबल मीटिंग जो हुई थी किंग अकबर के बीच और राजा नागपाल जो भद्रवाह के थे उनके बीच जो मीटिंग हुई थी, उसी को कमेमोरेट या याद करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन द 5th डे ऑफ कैलाश यात्रा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, विच फेस्टिवल इज़ डिवोटेड टू फायर एंड सन गॉड। वैसे जब हमने मिक्स क्वेश्चंस लाए थे वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था होली,
लोहड़ी, शिवरात्रि या फिर बैसाखी? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा फेस्टिवल है विच इज़ डिवोटेड टू फायर एंड सन गॉड? इट इज़ लोहड़ी फेस्टिवल। ठीक है, लोहड़ी फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनरली जो नॉर्थ इंडिया है ना, यहाँ पे हम इसको लोहड़ी बोलते हैं, बट जो बाकी इंडिया का पोर्शन है वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे इसको जनरली बोलते हैं मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले माना जाता है कि लोहड़ी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू कॉमेमोरेट द हार्वेस्ट ऑफ विंटर सीजन एंड टू वेलकम स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन किसकी वर्शिप करते हैं? फायर एंड सन गॉड की। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने अच्छे से देखना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी? इसमें से सिख कम्युनिटी का कौन सा है हार्वेस्ट फेस्टिवल? तिहाड़, बैसाखी, लोहड़ी या फिर होली? तो आपको इसका ध्यान रखना है, बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी। ठीक है, बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 208 देखिए आप, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कश्मीरी पंडित्स? इसमें से कश्मीरी पंडित्स का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? शिवरात्रि, बैसाखी, होली या फिर लोहड़ी? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा शिवरात्रि इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कश्मीरी पंडित्स। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं कि बस कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट करते हैं इसको, बाकी हिंदूज़ भी करते हैं, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है इस फेस्टिवल का। जो कंजल पूजन है, इट इज़ एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड है? होली से, शिवरात्रि, नवरात्रि या फिर बैसाखी? तो इसका ध्यान आपको रखना है, इट इज़ सेलिब्रेटेड विद नवरात्रि। ठीक है, किससे सेलिब्रेटेड है ये, किससे एसोसिएटेड है ये? तो ये एसोसिएटेड है नवरात्रि से। टूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग, टूलिप फेस्टिवल को कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च टू अप्रैल, मई टू जून, अक्टूबर टू नवंबर या फिर जैन टू फेब? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा मार्च टू अप्रैल। अब कहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? टूलिप गार्डन। ठीक है, टूलिप गार्डन को कब इनाग्रेट किया गया था और किसने इनाग्रेट किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। एक तो कब इनाग्रेट किया गया था, किस सिटी में है? चलो मैं आपको बताता हूँ, श्रीनगर में है। कब इनाग्रेट किया था और किसने किया था? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 211, खीर भवानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, यहाँ पे भवानी होगा। ठीक है, आई भी लगा लो। कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन द बर्थ ऑफ लॉर्ड शिवा, ऑन द बर्थ ऑफ रागन्या देवी, ऑन द बर्थ ऑफ गुरु नानक या फिर नन ऑफ दीज? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ रागन्या देवी। कहाँ पे होता है ये फेस्टिवल? तो रागन्या टेम्पल में होता है। ये रागन्या टेम्पल कहाँ है? ये एक विलेज है तुलामुला। ठीक है, तुलामुला विलेज है ये। कहाँ पे विलेज है? तो अराउंड 27 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर एक विलेज है तुलामुला, वहाँ पे टेम्पल है रागन्या देवी। यहीं पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ ऑफ रागन्या देवी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आप इस टेम्पल के बारे में ध्यान रखना, जो ये रागन्या देवी टेम्पल था ना, इसको ओरिजिनली किसने बनाया था? ओरिजिनली इसको महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था, बट लेटर इसको रिनोवेट किसने किया था? तो लेटर रिनोवेट इसको महाराजा हरि सिंह ने किया था। ठीक है, इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस रागन्या देवी। क्वेश्चन 211, पहलगाम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, पहलगाम फेस्टिवल को कब सेलिब्रेट किया जाता है? विद द अराइवल ऑफ मानसून, विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, विद द अराइवल ऑफ ऑटम या विद द अराइवल ऑफ विंटर्स? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इट इज़ सेलिब्रेटेड विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटेड विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। आते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, ये लगता है आपको ईजी है, बट वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप कि कब आता है। ठीक है, लगेगा विंटर्स आएगा या फिर ऑटम आएगा, कुछ भी आ सकता है। ध्यान रखना है, इट इज़ सेलिब्रेटेड विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। स्नो फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन, स्नो फेस्टिवल को कब मतलब कहाँ पे हेल्ड किया जाता है? पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग या फिर डल लेक? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा क्वीन ऑफ फील्ड्स। क्वीन ऑफ फील्ड्स किसे बोलते हैं? गुलमर्ग को। तो यहीं पे इस फेस्टिवल को हेल्ड किया जाता है। कब किया जाता है? तो थोड़ा सा अकल अगर आप सब लगाओगे तो स्नो कब होती है सबसे ज़्यादा? जनवरी में होती है, तो उसी टाइम फिर ये वाला फेस्टिवल हेल्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए, विच फेस्टिवल इज़ नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, आप ही बताएं, विच फेस्टिवल इज़ नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? इट इज़ दिवाली। विच फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज जूल फेस्टिवल? जूल फेस्टिवल किसे बोलते हैं? इज़ इट अशूरा, नवरोज़, ऐश मकाम या फिर नन ऑफ दीज? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऐश मकाम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऐश मकाम इज़ ऑल्सो नोन एज जूल फेस्टिवल। आशूरा इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, जो आशूरा है इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10th डे ऑफ मुहर्रम, 15th डे ऑफ मुहर्रम, 20th डे ऑफ मुहर्रम या फिर 25th डे ऑफ मुहर्रम? तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th डे ऑफ मुहर्रम। इस दिन क्या हुआ था? जो इमाम हुसैन थी उनकी शहादत हुई थी, तो इसीलिए उनकी शहादत को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ इस दिन आशूरा मनाया जाता है। सैफरॉन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, सैफरॉन फेस्टिवल को कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, कुपवाड़ा, पांपोर, अनंतनाग या फिर बारामूला? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा पांपोर। पांपोर इज़ ऑल्सो नोन एज, पांपोर को क्या बोलते हैं हम? सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर। ठीक है, सैफरॉन टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलो आप मुझे बताओ, एप्पल टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसे बोलते हैं?
विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर रमदान। रमदान के बाद कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता होगा रमदान क्या है। 30 डेज़ की फास्टिंग होती है, कभी कभी 29 डेज़ भी होते हैं, उनके बाद एक दिन आता है, उसको कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो इट इज़ ईद उल फित्र, ठीक है। विच फेस्टिवल इज़ नोन एज फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, ईद उल ज़ुहा, ईद उल फित्र, ईद उल मिलादुन नबी या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ईद उल ज़ुहा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस। क्वेश्चन नंबर 220, उर्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय। उर्स फेस्टिवल को कौन सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा उर्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल ऑफ दीज, ठीक है, टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डिफरेंट सेंट्स। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। काफ़ी इजी लगे होंगे आपको और उसमें से काफ़ी इजी भी थे, ठीक है, ज़्यादा नहीं थे। कहीं कहीं भी आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप। अब इस वाला ये वाला जो क्वेश्चन है, वेयर इज शिकारा फेस्टिवल हेल्ड, इसका आंसर आप हमें दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आप सब ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है, यहाँ तक आ चुके हो, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा। आप बताओ, हम साइंस के भी 1000 MCQs करवा दें क्या फॉर पटवारी तो नहीं आएगा। अब जो फॉरेस्टर एग्जाम है वहाँ तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही साइंस के MCQs, प्लस NT और SI और कांस्टेबल भी मुझे लगता है 10 मार्क्स के मिनिमम साइंस के क्वेश्चंस होंगे। क्या आपको 1000 MCQs टॉप MCQ चाहिए साइंस के भी विद एक्सप्लेनेशन, अगर आपको चाहिए होंगे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को बाकी से फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दो। देखो मैंने आपको बताया है, एक चीज़ मैंने आपको बताई है, देखते हैं हम पहले 500 MCQs करेंगे या फिर आप पहले 5K सब्सक्राइबर्स करवा दोगे। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना शेयर वगैरह करते हो, देख लेते हैं। अब आप पे ही डिपेंड है सारा, ठीक है। बाकी पढ़ाना हमारा काम, ये वाली चीज़ आपका काम। अगर आपने फिर से मैं आपको बता दूं लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो। और हाँ, फिर से आप मुझे बता दो अगर आपको साइंस पे भी 1000 टॉप MCQ चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, आप इस चीज़ का हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, हम वो भी करवा देंगे। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।